तो सारे भैया ने भाई हमारे राम राम सर, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कृष्ण बेदी जी हमारे साथ हैं। मंत्री जी बोलूं या उप मुख्यमंत्री जी, वैसे चाहवा तो हाँ, लेकिन हम बोल लाएंगे तो फिर कई बार संघ की, सरकार की कोई ज़्यादा बड़ाई कर दे तो उसके पत्ते कट जाओ, जैसी खबरें चले हैं। लेकिन पूरा नरवाना ये कहता है कि भाई मंत्री जी इलेक्शन जीत गए, तो मंत्री जी बनने में कितने दिन और? मैं कल तो आपसे ये पूछना चाहता हूँ जी, मेरे को विधायक ही रहने दो तो ज़्यादा अच्छा है। ये उपमाएं देंगे तो वो आपके लिए भी हानिकारक हो सकती है, मेरे लिए तो 100%। मैं कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का, बाल्यकाल से स्वयंसेवक हूँ, और पार्टी ने जब जब भी कोई जिम्मेवारी मुझे दी वो मैंने निभाने का प्रयास किया। विधायक बने, पार्टी ने राज्य मंत्री बना दे तो राज्य मंत्री बन गए, और चुनाव हार गए तो पार्टी ने कहा कि पॉलिटिकल सेक्रेटरी सीएम रहो, तो वहाँ रह गए। वहाँ से हटे तो पार्टी कहने लगे महामंत्री बन जाओ, तो फिर महामंत्री हो गए। अब पार्टी ने कहा कि साहबाद से नीचे आपने चुनाव लड़ना, मैंने कहा ठीक है जी, आपके बारे में कुछ और सोच रहे हैं, मैं ठीक है जी। वो जगह भी नहीं बताई क्या सोच रहे थे, तो फिर एट ए टाइम मुझे बताया कि आपको नरवाना चुनाव लड़ना है, मैं नरवाना आ गया। अब पार्टी ने जो तय किया होगा पार्टी ने किया होगा, और नरवाना के लोगों ने पार्टी का आदेश मान के मेरे जैसे सामान्य से कार्यकर्ताओं को सर आंखों बिठा लिया, नरवाना की जनता ने उठा लिया, और आज मैं विधायक हो गया। और शायद अपने जीवन में इतने कम समय में कोई भी कार्यकर्ता इतना बड़े मार्जिन से, मुझे नहीं लगता कि कोई बड़े स्टार प्रचारक तो होंगे, स्टार लोग होंगे, वो हो सकते हैं, मेरे सामान्य आदमी इतने शॉर्ट टाइम में चुनाव नहीं जीत सकता। ये एक कार्यकर्ताओं की एक ताकत थी, या नरवाने की मतदाता का प्यार था। पहली बार ऐसा हुआ कि कमल खिला नरवाना में, और जींद की बात करें, जींद डिस्ट्रिक्ट की, सिर्फ एक जगह को छोड़ के चारों तरफ कमल ही कमल, पूरा गुलदस्ता खिल गया जी। तो जींद को लेके, नरवाना को लेके क्या रोड मैप है? क्या अब वो कह रहे हैं ना भाई अभी नरवाना ने पेरिस बना देंगे, जींद ने क्या ऐसी संज्ञाएं सिर्फ कहावतों में ही है या कुछ होगा? नहीं, आज भी 2-3 इंटरव्यू हुए हैं मेरे जी, मैंने सभी में एक बात की है कि मैंने नक्शा तैयार कर लिया है। मेरा एक प्रशासनिक अनुभव है 10 साल का, और सरकार में मुझे पता है कि काम किस प्रकार से होते हैं। उसके लिए मैंने सारी योजनाएं तय कर ली हैं, और उनको धरातल को उतारने के लिए मुझे 100 दिन का समय चाहिए। काम मैंने कल से ही शुरू कर दिया, रात से ही, मैंने 1 सेकंड भी नहीं खोई है। लोग कह रहे थे बढ़ने के बाद वहाँ चले जाएंगे, न्यू हो जाएगा। ये मेरा सवाल है जी अगला। कुछ नहीं होगा। कृष्ण बेदी रात भी यहीं था, सवेरे 5 बजे भी यहीं था, आज शाम को 5 बजे भी है, 8:30 बजे भी यहीं हूँ, रात को 11 बजे भी आपका आके चेक करना, रात को 2:30 बजे भी यहीं हूँ, कल सवेरे 5 बजे हूँ। जिन कांग्रेसियन है, जिन नलवाड़ा में बहम था, वो भी आके चाय पी सकते हैं, समय उनका होगा, मैं अब तैयार मिलूँगा। अब भी नहीं मिटेगा तो 6 महीने बाद मिटा दूँगा, ये विषय ही नहीं है कोई। मेरी कर्मभूमि भी, मेरे पैतृक, मेरे बुजुर्गों की जन्मभूमि भी है, और इस माटी का ऋण है। ये ऋण उतारने के लिए मैं आया हूँ, और ऋण उतारूंगा, बड़े अच्छे तरीके से उतारूंगा। अब रोड मैप की बात यह है कि 100 दिन के अंदर कुछ चीज़ें धरातल पे आपको नजर आने लग जाएंगी। उसकी हम शुरुआत 5 साल हैं, धीरे धीरे भी हो जाओगे। नहीं, आप अपने तरीके से जो मर्जी को, धीरे धीरे नहीं होता। जो हो गया तो आज हो गया, सो हो गया, धीरे धीरे नहीं होता। और 5 साल कब जाते हैं वो भी मेरे को पता है कब जाते हैं। 5 साल रहेगा, देख लिया मैंने, कई बार 5-5 साल देख लिए, विपक्ष के भी देख लिए, सरकार के भी देख लिए। वो जो अब होगा तो उसी दिन होगा, ये मेरा दृढ़ निश्चय है। मैं कल पे नहीं छोड़ता, मैं अधिकारियों पे नहीं छोड़ता। अधिकारियों को तो मैं ये कहता हूँ कि आप हमारे 650, वो हमारे नौकर नहीं है, हमारे वो साधन है, वो अधिकारी हमारे संसाधन है। उनको चीज़ें धरातल पे लाने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, मैं रिक्वायरमेंट पूरी करता हूँ उनकी। मेरा अपना स्टाइल है। मैं एक्शन एसडीओ को, जेई को, चीफ इंजीनियर को ये कहता हूँ कि तो आपको चाहिए क्या है मेरे से, जो ये प्रोजेक्ट को आप पूरा कर दोगे। ये नहीं कहता तो नहीं पूरा करना, उसने क्यों पूरा करना मैंने है। उसके रास्ते में जो जो बाधाएं, रुकावटें हैं, उन रुकावटों को मैंने हटाना है। लोकतंत्र ने, डेमोक्रेसी ने मुझे वो ताकत दी है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, एक जेई की क्या हिम्मत है कोई फाइल लेके और SC से वो क्लियर करा के ले आएगा? नहीं करा के ला सकता, वो उसका बॉस है। मैं इस बात को तय करता हूँ कि मेरा SC तैयार मिले, जब जेई को फाइल लेके उसके पास जाए, उसमें मीन मेघना काट के उसकी कमियां दूर करके फाइल को आगे चीफ इंजीनियर तक सरकाए। ये मैं अपने ऊपर जिम्मेवार लेता हूँ। मेरा स्टाफ चलता है फाइल को कांच में लेके, कृष्ण बेदी फाइल को लेके कांच में खुद चलता है, मैं किसी को भरोसा नहीं छोड़ता। जब मैं सारी चीज़ें क्लियर करके आता हूँ, फिर अगले से टाइम मांगता हूँ, आप कितने दिन पूरा कर देगा। ये तरीका होता है काम करने का। ये थोड़ी है कि धीरे 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 क्यों होगा, ये टाइम बाउंड होगा। जो नरवाना के लिए मैं नक्शा तैयार किया, मुझे 100 दिन दो आप एक बार, 100 दिन के बाद फिर आप इसके। कल वोटिंग का रिजल्ट आया, बम्पर वोटिंग से आप जितने भी हो, और आज भी आप नरवाना में ही हो। टूर के लिए हफ्ता 10 दिन घूमने कब जाओगे फिर? किसका टूर? सर मैंने देखे हैं, पहले लोग जाया करते घूमने कई दिन, फिर बाद में आया करते। मैं सोचा मजदूर का बेटा हूँ, किसान का बेटा हूँ, गरीबी में पैदा हुआ हूँ, गरीबी में पढ़ा हूँ, गरीबी में बड़ा हूँ, और ऐसे संगठन में मेरे को भाग्य मिला, सौभाग्य मेरा, मैं ऐसे संगठन में रहा हूँ जहाँ दरी बिछा के सोने के आता। जिन लोगों को टूर तो उन लोगों के लिए होते हैं जिन लोगों ने मौज मस्ती करनी है, और जिन लोगों ने मौज मस्ती करनी है कल उनके हत्थे घोड़े वापस चले गए।
कृष्ण बेदी और जीत का है वहाँ तो। आपने नहीं पहले मंगवाए थे हत्थी घोड़े, या यहाँ पे भी दूसरे पार्टियों के आए थे हत्थी घोड़े? मुझे नहीं पता किसने रोहतक वालों का तो जिक्र मैं समझ गया आपका। मुझे पता नहीं किसने क्या मंगाए थे, परंतु मैं एक बात जरूर कहता हूँ कि हम धरातल के लोग हैं। मैं तो 5 साल मंत्री रहा, आप जाके चेक कर सकते हो। दिल्ली के अंदर, हरियाणा भवन के अंदर मेरी सिर्फ एक नाइट का स्टे है। 5 साल मंत्री रहा, दिल्ली नहीं कभी गया मैं 3 दिन चंडीगढ़ रहता था, 5 दिन हल्के में रहता था, 4 दिन हल्के में रहता था। चंडीगढ़ का मैंने कोई शौक नहीं रखा, मेरे बच्चे कोई चंडीगढ़ कोठी में नहीं गए, वो अपने साहबाद में थे। मैं तो अधिकारियों के साथ रात को 3-3 बजे तक मीटिंग करके, जब मैंने 1200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट करके, मैं चैलेंज करता हूँ कि हरियाणा प्रदेश में एक आदमी पकड़ के ले आना, हर चैनल पे चैलेंज करता हूँ, एक आदमी पकड़ के ले आना, कहीं पैसे की अनाउंसमेंट करी वहाँ पैसा नहीं पहुंचा तब भी राजनीति संन्यास लूंगा। कोई एक आदमी ये कह दे कि बेदी जी इस गली की यहाँ भरी थी, सड़क की यहाँ भरी थी, इस पुल की यहाँ भरी थी, वो नहीं बना, तब भी राजनीति संन्यास ले लूंगा। कोई बताया आए सिंह आपके चैनल को? ये तो मैंने जिक्र देखा है, जब आज आपको लोग मिलने आए हुए थे, ओडल, पलवल, सोना, नूह, मेवात, हर जगह से लोग आए। मैं बोला भाई तुम क्यों आए? बोले जी हमारे वहाँ पर काम नहीं हो रहा था, तो नेताजी ने काम करा। इलाहाबाद वाले भी आ रहे थे, इलाहाबाद वाले भी आ रहे थे, जौन से कौन तो सीएम बनेंगे। तो वहाँ पे आपकी क्या जरूरत पड़ गई? हालांकि अब की स्थिति ये है, लाडवा से लेकर यहाँ तक सिंगल आप हो, तो अब आपको नरवाना नहीं आपको दूर तक काम मिलेंगे और मैं आपने करने पड़ेंगे। नहीं, आप सिर्फ विधायक के नाते देख रहे हो ना, मैं तो महामंत्री पूरे प्रदेश का हूँ, इससे 22 जिला का हूँ मैं तो महामंत्री। वो भी संभालते हैं, हम सेंटर भी संभालते हैं, और सरकार की जिम्मेवारी है तो वो भी संभालेंगे। और सरसा लोग लाडवा से लेके नरवाने तक, और नरवाना से लेके अपने वाले तक भी देखो ना, कोई नहीं है। जिस तरीके से इलेक्शन चला हुआ था, सबके पूरे भाजपा सबके माइंड में शैलजा बहन जी का जिक्र था, सिंपैथी दिखा रहे थे। क्या आज भी वो सिंपैथी है, या इलेक्शन हो गया बात गई खत्म हो गया, या अब अगर शैलजा जी को लेकर? किसी हुड्डा पे कोई टिप्पणी नहीं करता, किसी शैलजा जी पे कोई टिप्पणी नहीं करता, किसी पे मुझे कोई वास्ता नहीं। मेरा बूथ का कार्यकर्ता, मेरा पन्ना प्रमुख, मेरा मंडल अध्यक्ष, मेरा जिला का पदाधिकारी, मेरा प्रदेश का नेता, मेरे लिए सब कुछ हुआ है। उन्होंने मेरे लिए काम करना था, शैलजा क्यों करेगी मेरे लिए काम? और मैं जिस शैलजा के लिए नहीं करता, जिन लोगों को उम्मीद रही होगी, उनका रिजल्ट भी आपने देख लिए। हमने किसी की थाली देखने का भी तुम्हारे पर ना है ना हमारा जरूरत है, हमें तो अपनी थाली का पता है कि हमारी थाली में क्या है, और उसी का पहरा दिया, उसी की लड़ाई लड़ी, और उसी ने ही हमारे भाग जगाने का काम किया। मेरा कार्यकर्ता ही मेरी ताकत है, मेरा कार्यकर्ता ताकतवर होगा तो मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। ये जो सेटिंग करने वाले लीडर हैं, वो सेटिंग इतने धरातल पे नहीं होते। मैं देख रहा था आपकी रैली में, आपके कार्यक्रम में अशोक तंवर जी थे, अगले दिन देखा तो फिर वो राम कुमार गौतम जी के कार्यक्रम में 2 घंटे बाद पता चला तो वो कांग्रेस ज्वाइन कर गए। अब किसके भाग्य में क्या लिखा? मैं कोई ज्योतिषी तो हूँ नहीं, उसके भाग्य में यही लिखा था बेचारे गरीब के। अब तो 4 महीने टिक गया वैलिडिटी उसकी, चाइनीज माल की इतने दिन रहेगी, बहुत बड़ी बात है। उसका ग्रीस लग गया पैरा में, मैंने क्या लेना उससे? आया था तो पार्टी नेतृत्व का निर्णय था, गया तो उसका अपने व्यक्तिगत निर्णय था, हमें क्या लेना? हमने राजनीति केवल बीजेपी की करनी है, कमल के फूल की करनी है, अपने भारत माता के लिए करनी है, अपने प्रदेश की उन्नति और तरक्की के लिए करनी। जिन लोगों ने बाजार में घूमने का शौक है, पूरा चाट खा ले, पूरा गोलगप्पे खा ले, पूरा मुरमुरे खा ले, पूरा बर्गर खा लो, हमने क्या लेना? हम तो बाजरे की रोटी खाओ आदमी है, चने की मिस्सी रोटी खाने वाले आदमी है। हमने तो दाल दलिया जो मिल गया वो हमने क्या लेना? बर्गर चाउमीन हमारी आइटम ही नहीं है, वो हमारी आइटम तो वही है इस धरती में। कल जब काउंटिंग चल रही थी तो अनिल विज साहब का बयान आया, भाई वो अपने कोप भवन की तैयारी कर लो। कहीं ना कहीं उड़ा साहब के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया, कोप भवन की तैयारी कर लो। तो क्या आप सच में ये वो तैयारी करवाओगे कोप भवन की? नहीं, मैं कोई नहीं, वो तो अनिल विज जी हमारे सीनियर मोस्ट लीडर हैं। उन्होंने कोई बयान दिया, मैंने पढ़ा भी नहीं, ना देखा भी नहीं है। उन्होंने क्या कहा होगा, किस संदर्भ में कहा होगा, और इतना सीनियर मोस्ट लीडर है तो क्या होगा, तो किसी तथ्य के आधार पे क्या होगा, मुझे तो इस बारे में पता नहीं। मेरे को तो केवल ये एक के बात दिख रही है जी, 61 गाँव। मैं अपने अलग अलग विषय में बात करूँ फिर नरवाना मेरे को जो 2 किल्ला खेत दिए है परमात्मा बाप ने, मैं 2 किल्ला खेती करूंगा, मैंने 100 किल्ला तक मैं चाहूँ कहीं से कोई पॉइंट मिल जाए, मैंने 100 किल्ला टीआरपी बढ़ जाए चल की। नहीं, मुझे 100 किल्ला पता करना क्या है। मेरे हिस्से में जो आ रहा है, मेरे हिस्से में तो यही मेरा साम्राज्य है, यही मेरी कर्मस्थली है, यही मेरे लिए ब्रह्मालय है, यही मेरे लिए शिवालय है, यही मेरे लिए पूजा है, यही मेरे लिए प्रार्थना। इसके बारे सोचने की मेरे पास कोई जिम्मेवारी नहीं है। विधायक के नाते इतनी जिम्मेवारी है और उसी को निभाने का काम करना। अभी आपने पूरे जो 1.5 महीना कंपेनिंग करी, क्या कुछ मज़ेदार पॉइंट्स, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन की बात तो चारों तरफ चलिए, मज़ेदार पॉइंट क्या क्या सामने आए, क्या क्या ऐसे पहलू, ऐसे सीन क्रिएट हुए तब बड़ा मज़ा आया, तब भाई ऐसे हम इलेक्शन इधर? देखिए ना, एक बुजुर्ग आदमी हमारे चुनाव प्रचार में इतना ज़बरदस्त डांस कर रहे हैं, बड़ी वीडियो वायरल हुई। मैं तो देख नहीं सका वो सीन, परंतु वीडियो बड़ी वायरल हुई। दूसरा, एक नया अद्भुत यूनिक आया कि देसी घी के लड्डुओं में तोल लेंगे, ये भी एक मेरे लिए तो अनुभव था। अब जिस विधानसभा से मैं राजनीति करता रहा हूँ, वहाँ देसी घी खान करवाजे को नहीं, मतलब देसी घी के लड्डू में चल रहे। दूसरी बात, फिर एक ने जमी कमाल कर दिया, वो गरीब आदमी जो SC-BC के लोग करें, हम तो ढाबा में तोल लेंगे। ये भी मेरे लिए जीवन का पहला अनुभव था, शायद मैंने तो आज तक कहीं सुना नहीं, आपने सुना हो, मुझे पता नहीं।
उसके अलावा फिर एक दिन कहने लगे गुलाब रसगुल्ला में तोलेंगे, ठीक है जी रसगुल्ला में तोल गए जी। अगले काम में कहे जी कह ना जी हम तो रसगुल्ला और गुलाब जामुन में तोल लेंगे। मगर क्या था कह जी रसगुल्ले सफ़ेद हो जाए हमारे मंत्री जी का नजर लग जाए, इसलिए काले गुलाब जामुन डाल लेंगे हम तो। ये भी एक बात थी। और तीसरी जगह गया वाल्मीकि ना लड्डू और जलेबी मत तोल लिया। मखा भी क्या बात है मिक्स क्या था पनीर लड्डू नहीं खाता, जलेबी भी तो खानी पड़ेगी। तो मतलब अलग अलग एक परसेप्शन थे। और सबसे बड़ी बात जो यूनिक बात थी, एक नंबर बूथ से लेकर लास्ट के बूथ तक जहां भी हम गए वहां एक ही बात थी, भाई घबराइए ना, कर रही है, चिंता न करिए, फिल्टर पाट देंगे। 56 प्रकार के भोगों पे आपको तोला गया। हाँ फिल्टर पाट देंगे, न्यू कर देंगे, वो कर देंगे। मतलब एक ही महिला की, पुरुष का, किसान का, मजदूर का, हर वर्ग की एक ही बात थी, भाई बेड़ा पार करेंगे, भाई खींच कर ले जाएंगे गाड़ी, भाई पारो पार कर देंगे। एक सवाल जो बड़ा कंट्रोवर्शियल, सारी मीडिया सारे चैनल्स आपको जिता ही नहीं रहे थे। कांग्रेस की कह रहे थे गिनती 51 से शुरू होगी सब कुछ, और जैसे ही 9:30 तक बजे तो कांग्रेस की सीट 75 तक भी गई है, 71, 72, 73, 74। वहाँ पे तैयारियाँ भी होगी, चलो भाई राहुल गांधी जी से मिलते हैं, इस टाइप की तैयारियाँ भी कहीं ना कहीं की गई। अचानक वो कौन सी ईवीएम थी जो 90% चार्ज थी, उसमें आप जीत गए, जो 50% चार्ज थी वो हार गए, वो क्या सेटिंग थी, वो क्या इशू था? देखिए जो मैं अभी मीटिंग में भी बात की है, ये जो वाहियात तरह की बात चल रही है कि बैलेट पेपर की गिनती के अंदर 75 सीटें आ गई, 700 सीटें आ गई, वो जब तक बैलेट पेपर की गिनती ही 1:45 बजे हुई है, कहाँ था आगे सीटें? वो मैनुअल था, 1300-1400 हर विधानसभा के अंदर लगभग 1500 वोटों की गिनती करनी थी। वो तो हमने बीच में कांग्रेस के लोगों ने ईवीएम बंद करवा के कहने लगे जी हमारी बैलेट पेपर की गिनती कराओ। जब अधिकारियों ने मजबूरी में वो गिनती करनी पड़ी, नहीं तो वो और आधा घंटा मांग रहे थे। तो किसने चलाई चैनल ने, किन लोगों के बिना अथेंटिक बात करी है, ये तो वो आप जानो। और जो लोग 51 से गिनती शुरू करते वो भी दोस्त, मेरे भी दोस्त हैं वो। अच्छा जी, मेरे आपके कौन नहीं हुआ और अपना नहीं हो, मेरा मीडिया जगत में तो ज़्यादा कोई किसी का यार ना है नहीं, या कोई किसी भी चैनल को सबसे यार ना मेरा जी। तो मेरे को भी यही कह रहे थे, मैं गिनती काम तो शुरू हो गए थे साहब, मैंने कोई बात नहीं भाई। तो परंतु मेरे बारे में वो एक बात कर रहे थे, भाई ट्रायंगल फाइट में शायद तो लिखट भी ज़्यादा, मगर चलो आप ये बात कह रहे हो तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए ये उन लोगों को जीटी रोड पर घूमकर खटखट टोल से पूछ के मुझे टोल पर बैठ के किसी को सरकार बनाना बड़ा आसान लगता है, परंतु जब गांव में धरातल पे जाओगे, किसी योग्य बच्चे को और मजबूर बच्चे को बिना पर्ची और बिना खर्ची के जब रोजगार मिला होगा, किसी का गला नहीं कटा होगा, टेल के आखिरी तक पानी देखा होगा उन्होंने, जिन लोगों ने 24 घंटे के अंदर पेमेंट अकाउंट मंदी देखी होगी, जिस मनरेगा मजदूर का बच्चा भूखे पेट नहीं सोता होगा, जिसको 24 घंटे लाइट मिलती होगी, नहीं तो टाइम फिक्स थे 6 बजे लाइट आवेगी, मैं सना पानी 6 बजे पे आवेंगे, पढ़ाई का बच्चों के लिए टाइम नहीं था, चूल्हे के अंदर माँ की आंखें फूट जाती थी, फेफड़े फट्टड़ हो जाते थे। आज वो 500 रुपये के सिलेंडर में वो बहनें और बेटियाँ बहुत सारे, सुनो मैं बता रहा हूँ ना, तो उनको तो वो समझ नहीं रहे थे ना। वो तो मेरे वर्गे बैठे हैं बाहर, बुगिया बैठे हैं, ओके फिर उनका वो नहीं बढ़ावाएंगे, वो डोरा बढ़ावाएंगे, उन्हें बेरा ही नहीं करा के हो रहे हैं। और असल में तो सारे इसी 40-40 साल के हो रहे ब्याह ही नहीं हो रहे उनके, वहाँ कौन थे उड्डे बनावे बन गया। इसका अपने दिगाड़ खराब हो रहा है, उड्डा दिगाड़ ठीक कर देंगे, हमारा दिगाड़ जड़ा था वो हमने दे रहा था। नौकरी का आपने जिक्र करा, बहुत सारे युवा अभियों को है कि भाई जब सीएम साहब शपथ ले में हमारी 20-25 हज़ार नौकरियां हैं, उन्होंने ज्वाइनिंग देकर शपथ ले में डबल मजा है, ऐसा मतलब क्या कहना? बहुत सी चीज़ें ऐसी आई हैं, कोई हथेली पे ना तो चिराग जलता ना सरसों पैदा होती, किसी को झूठे आश्वासन दे के कोई बात करें तो शायद ठीक नहीं है। चीज़ें आपको पता, आपका तो परिवार भुगतभोगी है, कितने कोर्टों में गए आप, और आपके साथ मैं खड़ा रहा हूँ, बिल्कुल, और लोग भी खड़े रहे जी। टेक्निकलिटी क्या है वो आपको पता है, किसी को भावनाएं जगा के किसी की फिर आहत होती है। मुख्यमंत्री की शपथ लेके लोकतंत्र की एक अलग प्रक्रिया है, रोजगार देना, मतलब अब रोज रोज तो मुख्यमंत्री शपथ लेने रहे, रोज रोज नौकरी पहुंच देंगे। वो आचार संहिता के चक्कर में अटकी रही थी बच्चों की नौकरी, आचार संहिता के चक्कर में किसने टिकाई थी? क्योंकि अब खत्म होगी तो सोच रहे किसने लगाया अड़ंगा? कोर्ट ने जी। किसके कहने पे लगाया? उन लोगों के जो सत्ता से बाहर है, जो सपने देखते रह गए। तो उन युवाओं को यह विश्वास होना चाहिए, जो कोर्ट से थोड़ी सी भी राहत मिली तो नैब सिंह सैनी फटे चढ़ देगा, ये मैं विश्वास कर सकता जी। तो अब आगे की तैयारियां क्या है, क्या कुछ आपका मैसेज है, और किस तरीके से आम जनता ये देखे भाई कृष्ण बेदी जी नरवाना में मिले तो कहाँ मिले, बात हो तो क्या हो, और किस काम के लिए हम आए, कैसे इजी टू अप्रोच हमारे लिए कृष्ण बेदी जी हो? कृष्ण बेदी जी का डेली का प्रोग्राम अपडेट होता है फेसबुक पे, और कार्यकर्ताओं के बीच में फ्लैश होता है। कोई कार्यकर्ता ये नहीं कह सकता कि हमारा नेता इस समय कहाँ पे है, मुझे नहीं पता, ये सभी को पता होगा। दूसरी बात, अभी तक मैं टेम्परेरी तौर पे प्रीतम बाग में रह रहा हूँ, आने वाले दिनों में स्थायी जो एड्रेस है उसको तय करेंगे, फिर फ्लैश भी करेंगे, लोगों को निमंत्रण भी देंगे, किराए का मकान लोगे, जो भी होगा, झोपड़ी जो भी मिलेगी करेंगे, जहाँ भाग्य लिखा है जी। परंतु नरवाना के बीच में रहूँगा, नरवाना के लोगों के बीच में रहूँगा, हर समय उपलब्ध रहूँगा। बहुत ज़्यादा जीवन में कोई शौक़ पाले नहीं है, और आपका कोई बहुत बड़े
पूंजीपति नहीं, बहुत बड़े उद्योगपति नहीं, बहुत गलत काम जीवन में करने रखे को लुक कर रहना पड़ेगा, मारने को किडनैप कर लेगा, मारा के बाबे आदमी है। हमारा तो जीवन सीधा सीधा प्रचारकों वाला जीवन है, किसी की कोई ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ 2 रोटी मिलेगी वहाँ खाएंगे, जो कहीं नहीं खाओ तो फिर जोड़ सवार 2 रखो से खा लेंगे बैठ कर। कल आपका रिजल्ट आया, कल आप जीत चुके थे और कल से लेके आज समय हो गया लगभग 9 का। इन 28 घंटों में आपकी तीसरी चौथी मीटिंग है ये, तो कहीं सेलिब्रेशन, कुछ रेस्ट वेस्ट कुछ नहीं हुआ? मतलब तीसरी चौथी मीटिंग जीत चुके, अब तो बात खत्म होगी, अब 2029 की तैयारियां चल पड़ी। हमें तो काम में ही रेस्ट मिलता है, यदि काम नहीं करेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। रेस्ट क्या करें? क्या 2029 की तैयारियां चल पड़ी? नहीं, किसके लिए रेस्ट करें? क्या करना है? ताकत लगाने के लिए लगा रहे हैं, बचेगी वो संघ की मीटिंग्स में अक्सर होता क्या है? हम जानना चाहूँ भाई, क्या संघ की मीटिंग है? अब की बार तो संघ, पहले संघ में आना पड़ेगा ना। तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया, जीवन खपाना पड़ेगा आपको, तब समझ में आएगा। समझ में तो आध्या का दुनिया का तो आया कोई नहीं, वहाँ कह रहे हैं। मैं आपको एक हिस्सा बताना चाह रहा, हालांकि इंटरव्यू खत्म हो गया जी। तरुण दलाल जी मेरे साथ विधायक थे, मैं मिनिस्टर था 2014 से 19 तक, और अपने कुलदीप शर्मा जी वहाँ पर विधायक थे, वो विपक्ष में जी। तो उन्होंने कहा था कि ये संघियों की सरकार है, ये संघियों की सरकार है, ये गौ गीता और गंगा की सरकार है। इस सरकार का हमारा मजाक उड़ाते थे। सीनियर लीडर थे ना, कोई के बार के विधायक थे, मंत्री थे, बड़े बड़े चेहरे थे, हमारे वर्गे नए चेहरे जा रहे थे, छोटे छोटे से लीड जा रहे थे, मंगन खाने वाले वर्ग हमारी शकल हो रही थी। उनको लगा था मुझे किताब बैठ के। तो फिर मेरे को, मेरा आज के दिन रिकॉर्ड में है, विधानसभा का रिकॉर्ड से कटवा लेना। मैंने ये कहा था कर्णलाल को, ये 2015 की बात है, विधानसभा सत्र के अंदर, मैं कर्णलाल जी, जिन संघियों की आप सरकार बता रहे हो, कच्छाधारियों की सरकार बता रहे हो, निकल सरकार बता रहे हो, ये सरकार तो अगली बार भी होगी, पर इस सीट पर आप नहीं होंगे। और मैं तो एक बार ही कही थी, वो इबकी भी नहीं आया चलो। और इबकी भी किससे आ रहा है? एक 32-33 साल के नौजवान लड़के से, गौरव क्या है, गौतम से आ रहा है, गौतम से आ रहा है, एक सामान्य परिवार के बेटे से आ रहा है। वो ये संघियों में ताकत बहुत है जी, वे बोल दे कुछ नहीं, लेकिन कर दे हैं नीचे नीचे सारे काम, सारी सेटिंग कर लेंगे भाई। जिसको राष्ट्रमाता, भारत माता जिसको ताकत दे, उसको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नमस्ते सदा मातृभूमि जी। तो भाई यह वीडियो इतनी है, और आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, क्या कुछ आपका कहना है नरवाणा को लेकर, और जींद की 4 बड़ी बड़ी सीटें जीती हैं, और संघ का कितना अहम योगदान है। और भाई सारी प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, ताकि हफ्ते 10 दिन में दोबारा फिर मिला और इस प्रतिक्रिया ना आगे रखा। फिलहाल यह वीडियो इतनी है, आपने किसी लगी कमेंट बॉक्स में राय दे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू।